You asked why did you accept it? जब मोदी जी कुछ कहते हैं, you think there is any other answer? But मैं इतना ही कहता हूँ, देखिए मेरे परिवार में कोई भी आज तक पॉलिटिक्स में नहीं। अभी भी 5 साल बाद बाकी लोग पूछते हैं कि भाई तुम कैसे चले गए वहाँ, और थोड़ा माने उनके यहाँ थोड़ा कुछ आश्चर्य है, थोड़ा इसके बारे में कुछ घर में भी कभी कभी चर्चा होती है। मैं जो है पहली बार मेरा उनके साथ, मोदी जी के साथ डीलिंग जो है, मैं चीन में राजदूत था उस समय, वो मुख्यमंत्री थे, तो उनका वहाँ आना हुआ, तो ये पहला मीटिंग उस समय था। उसके बाद जब तक वो प्रधानमंत्री बने, मैं कभी उनके बाद उसकी कहीं मीटिंग नहीं हुई थी। फिर मैं तब तक मैं अमेरिका में राजदूत बन चुका था, तो जब वो प्रधानमंत्री बने तो मैं दिल्ली आया वापस, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई जून में। और फिर वो अमेरिका में उनका विजिट, वो दौरा आप जानते हैं बहुत फेमस था, वो मैडिसन स्क्वायर में उनका भाषण था वहाँ। और अगले साल मैं विदेश सचिव चुना गया। तो मैंने 3 साल वो जिम्मेदारी निभाई। तो उसके बाद मुझे लगा कि इतने साल सर्विस में हो गए, तो रिटायरमेंट हो गया। तो उसके बाद मैं टाटा ग्रुप में मैंने काम शुरू किया था। तो जब 2019 के चुनाव के बाद उन्होंने मुझे बुलाया, ये चुनाव के बाद की घटना है, शपथ ग्रहण के माने होते ही होते, तो मुझे लगा कि उस समय मैं तो शपथ ग्रहण में मेरी कोशिश थी कम से कम एक कुर्सी मिल जाए ताकि मैं भी देख सकूं कि कौन चुने जा रहे हैं वहाँ। और तो मुझे बुलाया, तो मैं गया। मैंने सोचा कि उन्होंने समय दिया है कि मैं वेल विशर हूँ, कि कंग्रेचुलेट करने के लिए मौका है। तो मेरे लिए तो मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि वो चाहेंगे कि मैं पॉलिटिक्स में आऊँ और वो भी मंत्री बनूँ, और वो भी विदेश मंत्रालय का मंत्री बनूँ। तो जो जैसे आपने कहा, अब उन्होंने अगर एक बार वो अपनी इच्छा प्रकट की, तो आप ही बताइए इसका और क्या जवाब हो सकता है। Mere acceptance, sir. Thank you, sir. Not mere acceptance. See, वो feeling was also there कि frankly I tell people, sometimes people ask me कि आपने इतने सारे मंत्री आप देखे होंगे, तो what is the difference, etc. Also feeling, look, sometimes ऐसे अगर मोदी जी नहीं होते तो ऑफर नहीं आता, पर अगर मोदी जी नहीं होते तो मुझे पता नहीं कि एक्सेप्टेंस होता है, कि मुझे भी वो गर्व था कि मैं उनकी टीम में ज्वाइन करूँ। Thank you, sir. Sir, the next question is again very interesting, sir. There were many crucial conditions like Russia-Ukraine crisis or the many other crises which you have just narrated to us. My question: how does Dr. Jaishankar operates in these conditions? And very importantly, what is his style of working to manage under stress? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो अगर जब जिम्मेदारी होती है, देश को चलाना होता है, तो सिस्टम बनाना होता है कि कोई भी देश, कोई भी जब तक एक बार सिस्टम बन जाए और आप सिस्टम को माने इसकी तैयारी भी करें, प्रैक्टिस भी करवाएं, और आप सिस्टम पे भरोसा करें और सिस्टम भी आपको माने, तो एक तो सिस्टम है। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो आया है कि देश में देखेंगे कि वो वही सरकार है, वही बाबू है, वही मंत्रालय है, पर वही बाबू वही मंत्रालय अब उसकी परफॉर्मेंस कुछ अलग है। तो ये दूसरी बात है कि जो लीडरशिप, जो मोटिवेशन जो होता है, कि जब जैसे ये जो आपने कहा यूक्रेन की बात कही, कि जिस दिन ये युद्ध शुरू हुआ उस समय, क्योंकि हमें पहले पता था तनाव बढ़ रहा है, तो हम लोगों ने स्टूडेंट्स को कहा कि भाई आप निकल जाइए, अभी समय है। उस दिन हमारी एक प्लेन जा रही थी जिसको हमें वापस बुलाना पड़ा लोगों को लाने के लिए, एयर इंडिया की प्लेन थी।
पर एक बार लड़ाई शुरू हो गई तो मुझे तो बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन मिले प्रधानमंत्री से, किसी भी हालत में आप जो भी करो, कुछ भी करो, आप पूरे सिस्टम को लगाओ। मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट वहाँ से निकले घर आए वापस। तो जब क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, क्योंकि अगर ऊपर ही थोड़ा कंफ्यूजन हो, जैसे आप जानते हैं कि उस समय हम पे बहुत दबाव था कि हम रूस से तेल न लें। अगर हम तेल नहीं लेते तो हम कहाँ से लेते तेल, क्योंकि तेल की तो जरूरत थी। हम वही जगह जाते जहाँ दुनिया जा रही थी, वो खाड़ी में, जो और 2-3 देश और हैं, अफ्रीका में है। तो क्या होता, तेल की कीमत बढ़ जाती। अगर आप 100 रुपये आप दे रहे हैं तो अगर सप्लाई कम हो जाता, ये तो मैंने बात तो ऑब्वियस है कि वो वही 100 रुपये लीटर 125 रुपये बन जाता। उस समय पे जब लोगों ने कहा कि आप इतना दबाव था, आप पब्लिक में कैसे अपने पोजीशन रखा, मैंने पोजीशन रखा क्योंकि मुझे बहुत साफ इंस्ट्रक्शन से प्रधानमंत्री से कि देखिए भारत का कंज्यूमर है, उसका हित है, उसको आप केंद्र में रखें कि किसी भी हालत में आप वो डिसीजन लीजिए जो भारत के कंज्यूमर के हित में। तो मुझे पता था कि जवाब आएगा, मुझे जवाब देना होगा, उसका भी कुछ रिएक्शन होगा, उसको झेलना होगा। पर लक्ष्य ये था कि हमें जो करना था, हमने मन बना लिया था कि भारत के हित में है और हमें ये करना ही। तो मैं कहूँगा इसके लिए सिस्टम भी चाहिए, लीडर भी चाहिए, आत्मविश्वास भी चाहिए और एक किस्म से जो किसी भी प्रक्रिया में इसको स्मूथली चलाना है। क्योंकि मेरे प्रक्रिया में देखिए, मैं सब आज ज़्यादातर अफसर्स जो हैं वो मुझे जानते हैं, सबने सब कभी ना कभी मेरे साथ काम किया, तो उनको भी विश्वास है कि अभी ऐसे सिचुएशन, क्योंकि जब युद्ध चल रहा था, एक जगह हमारे विद्यार्थी इतनी बुरी तरह से फंस गए थे, फायरिंग इतनी ज़्यादा चल रही थी, उन्होंने कहा कि जब तक आपके यहाँ से कोई नहीं आएगा, हम अपने हॉस्टल से नहीं निकलेंगे। तो मैंने अपने अफसरों को बुलाया दिल्ली में और कहा कि भाई वो नहीं निकलेंगे, और उनको पता था क्योंकि हमारी वो फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे बात होती थी, किसी को तो जाना होगा। हमारे यहाँ 2 लोग गए, दिल्ली से यूक्रेन में जहाँ युद्ध चल रहा था वहाँ तक गए उनको लाने के। और मैं कहूँगा अभी तक अगर 2 लोग जो गए बहुत साहसी लोग थे, पर पूरे कमरे में जो भी था वो जाने के लिए तैयार था। तो ये है फर्क आज कि कोई भी सिचुएशन में लोगों को लगता है कि आज देखिए ये देश की अपेक्षा है, ये प्रधानमंत्री मैंने उन्होंने ये वायदा किया है कि मैं सबको लाऊंगा, तो सिस्टम रेस्पॉन्ड करता। Thank you, sir. Thank you so much. Sir, what you have said, I have a question from there only. Earlier, sir, it was more of a politicization of bureaucracy. Then the time arrived, now it is more of a corporatization of bureaucracy. My next question is, sir, can we see the bureaucratization of politics in the coming years? नहीं, देखिए ये मेरा जो आना जो है एक किस्म से सच कहूँ तो एक्सेप्शन, कि जो पॉलिटिक्स जो है वो उसकी ये अलग दुनिया है कि जो लोग जो हैं ग्रास रूट लेवल से जो करते हैं। मैं ये कहूँगा कि पिछले 5 साल में मेरे लिए एक ये एजुकेशन है कि जब मैं देखता हूँ बाकी संसद के सदस्य देखता हूँ, या जब मैं तो स्टेट में जाता हूँ, ज़मीन में जाता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं को देखता हूँ, तो जो इनकी जो मेहनत जो है, इनकी जो कमिटमेंट जो है, कितना समय देते हैं, तो मैं उनका जीवन देखता हूँ कि घर में उनका कैसा होता होगा। तो मैं कहूँगा ये सबके लिए नहीं कि ये एक किस्म से सचमुच पॉलिटिक्स एक बहुत, और पब्लिक सर्विस में कहूँगा एक बहुत एक्सेप्शनल, माने इतनी
प्रेशर होती है और इतने डिमांड्स होते हैं, तो जो ब्यूरोक्रेसी कुछ हो सकते हैं, पर वो इंडिविजुअल्स कि किसी में वो टैलेंट है कि पूरे माने जीवन में ब्यूरोक्रेट रहा हो, पर तब भी उनमें कुछ है जो दूसरे लोग देखते हैं, उनको वहाँ ले जाते हैं। पर ये हर आदमी के लिए नहीं। मैं नहीं कहूँगा कि ब्यूरोक्रेट्स को पॉलिटिक्स में आना चाहिए। Oh, that's sir, one question which is more local, as you are aware, sir, Rajkot is in the hub of a Saurashtra. We are surrounded from a Jamnagar, about Jamsab you have said, which is a hub for a brass industry. Morbi, which is a hub for a ceramic, one of the biggest in the world, and Rajkot, the auto ancillary, and so on and so on. Sir, as you rightly said, we are going towards the 5 trillion economy. How and what we can contribute to make it possible? As an Saurashtra, all the industrialists, all of them are sitting here. They are listening you very carefully, sir. देखिए, मुझे लगता है कि एक तो हमें खुद अपनी क्षमता, अपनी मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, एग्रो बिजनेस, सर्विसेज ये बढ़ानी चाहिए। एंड द गुड थिंग अबाउट गुजरात इज कुछ स्टेट्स हैं जहाँ इंडस्ट्री की ग्रोथ अच्छी हुई है, बट एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं है। यहाँ माने ऑलराउंड डेवलपमेंट हो। अब एक तो है कि ग्रोथ होना, दूसरा कि ग्रोथ इस तरीके से होना कि आप दुनिया की नज़र में कॉम्पिटिटिव, कि आपका एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव है। जैसे आप मोरबी, आप सेरामिक्स की बात कर रहे हैं, अब कितना कॉम्पिटिटिव है, हम जानते हैं कि इसकी पहचान दुनिया में बन चुकी। तो हमें जो है, जब हम कहते हैं विकसित भारत, अमृत काल, हमें जो है, अगर ये देखिए हमारे यहाँ कभी कभी ये सब में है कि मैं कहूँगा मेरी परफॉर्मेंस पिछले 5 साल में इम्प्रूव हुई। मैं अपने आप को अपने से बेंचमार्क कर, वो अब नहीं चलेगा। हमें जो है दुनिया में देखना है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन हैं और हमें उनके साथ बेंचमार्क करना। तो जब तक हम मैन्युफैक्चरिंग और नहीं बढ़ाएं, जब तक नई टेक्नोलॉजी नहीं आए, जब तक हमारे यहाँ वो इसको माने रोजगारी से इसको कहीं एक किस्म से कमर्शलाइज नहीं करें, इंडस्ट्रियलाइज नहीं करें, तभी जब हमें वो सब चीज़ करनी होगी, उसी में अवसर है। और मुझे देखिए साफ दिखाई देता है कि जिस दिशा में दुनिया जा रही है और उसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, क्योंकि हम दुनिया हमें एक किस्म से ट्रस्ट करती है कि कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे जो व्यापार करने का तरीका, हम जो हैं वो कुछ को सब्सिडाइज